गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 59 जो कि आपकी 23 नवंबर की वर्कशीट है, 10th क्लास की वर्कशीट है। इसमें हमें एक ठोस के आकार को दूसरे आकार में रूपांतरण कैसे किया जाता है ये बताया गया है। उससे पहले बेटा आपको कोरोना के बारे में जैसे कि पता ही है कि कोरोना आजकल बहुत फैल रहा है, ठीक है। आजकल कम्युनिकेशन स्प्रेड बहुत इजीली हो रहा है, तो आप लोगों को बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब भी घर से निकलें मास्क पहनकर निकलें, बेवजह घर से बाहर ना जाएं और हाथों को साबुन से बार बार धोएं, ठीक है बेटा। कोरोना से बचने का यही एकमात्र तरीका है कि 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। सभी को ये ध्यान देना ज़रूरी है और अपने घर के बड़ों को भी बताना है, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 59। देखो बेटा, इसमें बताया गया है कि एक ठोस वस्तु जैसे मोम, लोहा आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार के ठोस में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है लेकिन आयतन वही रहता है, ठीक है। उसे गर्म करके दूसरी शेप में बदलते हैं, प्रक्रिया बदल जाएगी लेकिन उतने ही तो जो मेटल है उसके अंदर जो भी चीज़ से बना है, एल्यूमिनियम वगैरह से, उसी को तो मेल्ट करके बना रहे हैं ना, तो आयतन जो है वो सेम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक अर्धगोला दिया हुआ, ये अर्धगोले की शेप है। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप द्वारा 3 सही 4/7 3 × 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी, ये हमें बताना है, ठीक है। अर्धगोलाकार टंकी दी हुई है, इसका व्यास हमें दिया हुआ है 3 मीटर। व्यास दिया हुआ है, व्यास से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, त्रिज्या। जैसा कि सबको पता है कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो 3 का आधा करेंगे 3/2। और अर्धगोलाकार टंकी का आयतन हमने पिछली वर्कशीट में करा था, क्या होता है 2/3 πr³। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारे पास है 3/2। 3/2 की पावर 3, इसकी पावर 3 का मतलब क्या है, 3/2 को 3 बार लिखेंगे। अब देखो बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ 2 से इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 दूनी 22 और 22 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 22 नहीं सॉरी 3 3 9, 11 को 9 से गुणा करा 99, 99 बटे में 7 दूनी 14, तो ये आ गया मीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि आयतन है तो मीटर क्यूब में आएगा, पर क्योंकि हमें बताना है कि लीटर में दिया हुआ है पानी कैसे खाली होता है, तो हम इसको भी लीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 99,000/14 लीटर। अब इसके बाद देखो हमें दिया हुआ है कि जो है टंकी का व्यास 3 मीटर है, वह कितने समय में आधी खाली होगी, पूरी नहीं बतानी है, तो पूरी टंकी का आयतन है तो इसकी आधी निकालेंगे कि आधी मात्रा कितनी है, और वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई। इसे हाफ से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 99,000/28 लीटर। अब हमें क्या दिया हुआ है कि 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से, मतलब 3 सही 4/7 लीटर पानी निकालने में समय कितना लगता है, 1 सेकंड प्रति सेकंड का मतलब, तो 1 लीटर में कितना लगेगा। देखो 3 सही 4/7 को सॉल्व करोगे, कैसे करते हैं, 7 या 21, 21 और 4 25, 25/7, 1 × 7/25, ऐसे होगा ना। ये 1 लीटर कम है तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/25/7, जब इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 7/25। हमें निकालना है इतना पानी कितने टाइम में खाली होगा, तो ये अब 1 से ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो इसे 7/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 990 सेकंड। यहाँ सॉल्व करोगे बेटा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, फिर 4 को इससे डिवाइड करोगे, 25 को भी करोगे, तो आएगा 990 सेकंड। ये सेकंड आ रहा है, हमने मिनट में से कन्वर्ट करा तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, 1 सेकंड में 1/60, 990 सेकंड में कितना हो जाएगा, 990/60, तो इसीलिए 990/60 करा। इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 16.5 मिनट, ठीक है बेटा। लास्ट वर्कशीट में इसका फॉर्मूला करा था, वैसे ही हमने इसको आज कंटिन्यू करा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा गया है। पहले ये इतनी छड़ थी, ठीक है, इसे इतने के रूप में खींचा गया, उसको खींचा गया, तो तार की मोटाई ज्ञात करो। देखो बेटा, जो छड़ थी पहले उसका आयतन और तार का आयतन बराबर होगा, क्योंकि जैसा हमने अभी पढ़ा है कि जब एक आकृति से दूसरी आकृति में इसे चेंज करते हैं तो आयतन क्या रहता है, सेम रहता है ना। तो वहाँ पे भी वही है कि हमें पहले एक छड़ दी हुई थी, उसे एक तार के रूप में खींच रहे हैं,
तो इनका आयतन कैसा होगा, बराबर। छड़ का आयतन बराबर तार का आयतन। तो हमने पहले छड़ का आयतन निकाला। शेप कैसी है, बेलन की। बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक को हमने बड़ा आर ले लिया, छड़ वाले की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या हमने छोटी आर ले ली। देखो व्यास इसका 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1/2। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर इंटू 8। सोल्व करेंगे तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समान आयतन वाली तार की लंबाई अब कितनी दी हुई है, ये जो तार खींची थी इसका हमें दिया हुआ ना 18 मीटर लंबी तार है, तो इसकी लंबाई दी हुई है 18 मीटर। वो सेंटीमीटर में है, इसमें इसे भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 18 मीटर में 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यदि आर तार की त्रिज्या है तो उसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन जो हमने 18 मीटर लंबी वाली तार है, तो पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर तो हमें दी नहीं हुई, एच दी हुई है 1800। अब क्योंकि हमें पता है कि एक शेप को दूसरी में कन्वर्ट करा है, तो आयतन बराबर रहेगा, तार का आयतन बराबर छड़ का आयतन। तार का आयतन हमने निकाला 2 पाई, और इसका आयतन हमने, तार का आयतन पाई आर स्क्वायर 1800 और छड़ का हमारा 2 पाई है। ठीक है, इसको बराबर रखा यहाँ से, तो यहाँ आ गया आर स्क्वायर बराबर 2/1800। इसको काटेंगे तो 2 में 18, 1/900। ठीक है, आगे हमने सॉल्व करा तो आर की वैल्यू आ गई 900 का जब रूट निकालेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर है ना 1/900, आर निकालेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/30। तो हमारा तार का व्यास कितना होगा, ये तो त्रिज्या आ रही है, हमें निकालनी है तार की मोटाई। इस तार की टोटल मोटाई होगी इसका व्यास। त्रिज्या क्या, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो त्रिज्या को डबल कर देंगे, 2 गुणा 1/30, जो कि आ जाएगा 0.67 मिलीमीटर। थर्ड दिया हुआ एक शंकु को गोले में बदल रहे हैं, ये शंकु है, उसे गोले में बदल रहे हैं। ठीक है, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शेप से दूसरी शेप में जब कन्वर्ट करते हैं तो आयतन क्या रहता है, सेम रहता है। तो शंकु का आयतन और गोले का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा। देख लेते हैं। ठीक है, बराबर है। अब शंकु की ऊंचाई हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। आयतन निकाला, फॉर्मूला सबको याद होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पिछली वर्कशीट्स में हमने किया है फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर एच आ गया। आर की वैल्यू आपको दी हुई है 6 और एच की वैल्यू दी हुई है 24। जब से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 288 पाई। पाई अभी हमने पाई का पाई रहने दिया। ठीक है, अब यदि आर गोले की त्रिज्या है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी हमने अर्धगोले का करा था ना, वो 2/3 होता है, और पूरे गोले का 4/3। तो यहाँ आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का आयतन बराबर, क्यों, क्योंकि शंकु से ही गोला बनाया है बच्चे ने, तो आयतन बराबर रहेगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को, तो हमारे पास आ रहा है आर क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे, ये आ गया आपके पास आर क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब। क्यूब रूट करा दोनों तरफ, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चंस हैं। बस शेप्स को, एक शेप को दूसरी शेप में जब भी चेंज करते हैं तो ध्यान रखना है कि आयतन विल रिमेन सेम। अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो, गोले को पिघलाकर बेलन बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा, मैंने बोला कि दोनों का आयतन बराबर होगा। फॉर्मूला हमें पता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों अलग अलग शेप्स हैं, इसलिए एक को बड़ा आर लिख लिया हमने, एक को छोटा आर लिख लिया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बेलन की त्रिज्या 6 दी हुई थी, ऊंचाई नहीं दी, और यहाँ गोले की त्रिज्या दी हुई थी हमें ये। ठीक है, 4.2, तो 3 है इसकी पावर, तो इसलिए 3 बार लिखेंगे। h बराबर 4/3, 42 का हमने पॉइंट हटाया तो बटे में 10 लग जाएगा, और ये 6 इधर मल्टीप्लाई है, जब आप इक्वल टू से राइट साइड पे लेके आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे बेटा, 6 एकम 6, 6 7 42, फिर 6 एकम 6, 6 7 42। 42 को 49 से मल्टीप्लाई करा, 2744, और नीचे 10 × 10 100, 100 × 10 1000। 1000 में क्योंकि 3 जीरोज़ होती हैं तो 3 डिजिट से पहले क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है। सेंटीमीटर्स में आपको दी हुई है यूनिट, तो यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट ले लिया हमने 2.74, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है तो वो छोड़ देते हैं, आगे कुछ ऐड नहीं होता। तो ये आ गया 2.74 सेंटीमीटर अप्रोक्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा हो तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखो बेटा, वही है कि एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट, तो फिर यहाँ क्या होगा, बेलनाकार पाइप का आयतन और इंटू समय बराबर किसके होगा, बेलनाकार टंकी के आयतन के। हमें पता है समय का फॉर्मूला, बेलनाकार टंकी का आयतन बटे में पाइप का आयतन। बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वो भी बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि दोनों की आर अलग अलग है तो एक बड़ा आर ले लिया एक छोटा ले लिया। यहाँ से पाई वैल्यू कट गई, वैल्यूज़ रख दी, ये आ गया आपके पास। देखो अब ये आ गया 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 2, 10/100 का स्क्वायर, 10/100 का स्क्वायर 10 गुणा 10/100 गुणा 100 इंटू 3000। इसको इससे काटेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये आज यहाँ पे इसको 100 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 100 से फिर ये कटा तो 30 आ गया, 5/3 आवर्स। अब आवर्स से मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 3 इंटू 60, आवर्स में घंटे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं ऐसे नहीं करेंगे बेटा, इसको देख लेते हैं, 60 पंजे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 पंजे 100 मिनट, ठीक है। 100 मिनट में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 1 घंटा और 40 मिनट। 100 में से 60 तो 1 घंटा हो गया और माइनस करा 40, तो 1 घंटा 40 मिनट में हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ये आज की आपकी वर्कशीट थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।